अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शाकिल ख़ान। और दोस्तों, इस वीडियो में होम पेज पर हम क्रिएट करेंगे एक स्लाइडर। और दोस्तों, हम यूज़ करेंगे स्वीपर स्लाइडर। ठीक है, सो ये हमारे पास स्वीपर वेबसाइट है। एंड द फर्स्ट थिंग वी हैव टू इंस्टॉल स्वीपर। यहाँ पर देखिए ना, npm इंस्टॉल स्वीपर। सो मैं क्लिक करता हूँ ऑन रिएक्ट। ठीक है, अब मैं कॉपी करता हूँ दिस थिंग। लेट्स गो टू VS कोड। इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी मैं ओपन करता हूँ न्यू cd क्लाइंट क्लियर। मैंने पेस्ट किया npm i स्वीपर। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, जस्ट वेट अ मोमेंट। और दोस्तों, ये कोड मैंने किया था बिफोर द वीडियो। लेट मी डिलीट दिस कोड। ये जस्ट बिफोर द वीडियो मैंने किया था। ठीक है, और ये हमारे पास है होम स्क्रीन। सो नाउ लेट्स गो टू sweeper.js। और दोस्तों, लेट्स क्लिक ऑन रिएक्ट। मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल, सॉरी रिएक्ट नहीं, डेमोज। नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना, वी हैव पेजिनेशन डायनामिक। सो हम यूज़ करेंगे पेजिनेशन डायनामिक। सो मैं क्लिक करता हूँ ऑन रिएक्ट। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये एरर आया, बट यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, स्वीपर पेजिनेशन डैश डायनामिक डैश रिएक्ट। सो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, और बाय द वे आप मेरे गिटहब से कोड भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास भी ये इशू हो। अब इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी, या इन तीनों लाइन्स को मैं करता हूँ कॉपी। लेट्स गो टू home.js। और दोस्तों, बाय द वे एक और जगह पर भी हम यूज़ करेंगे स्वीपर। सो लेट्स गो टू app.js और CSS फाइल्स यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, सो मैं करता हूँ पेस्ट, और इस लाइन को यहाँ से मैं करता हूँ कट। ये हम इंपोर्ट करेंगे बेसिकली यहाँ पर। सो ऊपर इंपोर्ट। अब दोस्तों, एक हमारे पास है कस्टम CSS फाइल। यहाँ पर देखें ना, /styles.css। सो हमारे पास ये फाइल है। सो वी डोंट नीड बॉडी, वी जस्ट नीड दिस कोड। नीचे वाला मैं करता हूँ कॉपी में करता हूँ। लेट्स गो टू VS कोड स्टाइल्स। यहाँ पर देखने वी हैव styles.css। नीचे यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं लगाता हूँ कमेंट स्वीपर स्टाइल्स। लेट मी पेस्ट। ठीक है, और ये फाइल तो आई थिंक मौजूद रहेगा। ये यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है। सो आई थिंक वी डोंट नीड टू इंपोर्ट styles.css। ठीक है, यू नो दिस थिंग। ठीक है, सो अब दोस्त, यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू बार के बाद हमारे पास होगा एक div टैग, और क्लास नेम होगा
मार्जिन टॉप, सो लेट्स से हमारे पास न्यू बार का हाइट है 70 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होगा स्वीपर, सो लेट्स गो टू app.js एंड बाय द वे इसको भी हम करेंगे इंपोर्ट पेजिनेशन, सो लेट मी कॉपी पेस्ट द 10। अब मैं सिंपली कॉपी करता हूँ स्वीपर। इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, बट फॉर नाउ मैं जस्ट करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आता हूँ, या सो अगर मैं जस्ट करूँ स्लाइड, मैं इसको पकड़ता हूँ, दिस डजंट वर्क, सो लेट मी चेक द कोड। मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट मी चेक एवरीथिंग, स्वीपर स्लाइड, स्वीपर स्लैश CSS। अच्छा जी, एंड बाय द वे ये इंशाल्लाह टिक हो जाएगा, डोंट वरी। इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, and side of go to components, close up, go to components, home, we will have slider.js RAFCE, let me delete react, ठीक है। अब दोस्तों होम से मैं कट करता हूँ ये 2 लाइन्स, यहाँ पर ऊपर पेस्ट, और स्वीपर को भी यहाँ से मैं करता हूँ कट, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। अच्छा जी, सो बस यहाँ पर आऊँ, स्लाइडर इंपोर्ट करो, लेट्स सी, फाइन। Now let's go to styles.css, और दोस्तों ऊपर हमारे पास है स्वीपर, सो वी हैव हाइट 100%, सो मैं करता हूँ 100, लेट्स से VH, सेव द फाइल, या अब ये काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ना, आपने जस्ट इस तरह स्लाइड करना है, ठीक है, इस तरह, एग्जैक्टली फाइन। बट इंस्टेड 100 में करता हूँ 70 VH, या अब दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम इमेजेस, सो मेरे पास ऑलरेडी है और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय व्हाट GitHub, सो eCommerce, client, public, images, header, मेरे पास ये इमेजेस है, और ये इमेजेस मैंने कॉपी किया, मैंने डाउनलोड की है फ्रॉम pixels.com, सो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, या आप मेरे GitHub रिपोजिटरी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल गो टू check bazaar client, let's go to public images, यहाँ पर images के अंदर होगा न्यू फोल्डर, सो लेट्स से स्लाइडर, लेट मी पेस्ट। अब दोस्तों ये इमेजेस हम यूज़ करेंगे एज CSS, सो हाउ टू एक्सेस these images in CSS,
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होगा what we all have स्लाइडर, स्वीपर स्लाइडर का हमारे पास होगा क्लास। सो ये होगा स्लाइड। यहाँ पर हमारे पास है कि नहीं स्लाइड, जस्ट स्लाइड नहीं है। सो मैं नीचे में करता हूँ स्लाइड, इसका मैं करता हूँ बाद यहाँ से कट करूँ, मैं थोड़ा यूज़ करूँगा टेलवेंट CSS। तो मैं ऊपर यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। सो @अप्लाई, पोजीशन होगा रिलेटिव और इसके अंदर होगा div टैग, ठीक है। अब इसका क्लास नेम होगा स्लाइड img। बाय द वे फर्स्ट पहले यहाँ पर CSS कोड में करता हूँ और बाद में वो कोड में यहाँ पर मूव करूँगा, ठीक है। सो हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले होगा पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट होगा 0, सो इनसेट 0। फिर होगा bg डैश स्क्वायर ब्रैकेट्स URL पैरेंथेसिस सिंगल कोड्स। सो अब दोस्तों इमेजेस हमारे पास मौजूद है पब्लिक के अंदर और इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ इनसाइड ऑफ CSS। सो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ src के अंदर। सो // यानी src से बाहर जाओ, फिर आपने जाना इनटू पब्लिक फोल्डर। फिर हमारे पास है बेसिकली इमेजेस। सो इमेजेस, फिर हमारे पास है स्लाइडर या स्लाइडर, फिर है 1.jpg। लेट मी चेक द कोड, या आ गया। फिर हमारे पास होगा यहाँ पे bg नो रिपीट bg साइज होगा कवर लाइक दैट एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हमारे पास है बेसिकली मैं जस्ट यूज़ करूँगा 3 इमेजेस, ठीक है। मैं यूज़ करूँगा जस्ट 3 इमेजेस। सो लेट मी डिलीट these slides। so we have 1 2 and 3, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना ये वाला कोड एब्सोल्यूट एंड सेट 0 bg नो रिपीट bg कवर, ये मैं करता हूँ कट और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और bg URL, ये कोड यहाँ पर होगा क्योंकि हमारे पास होंगे सम डायनामिक इमेजेस। सो लेट मी कट दीज 2 लाइन्स। हमारे पास होगा स्लाइड डैश img। सो यहाँ पे होगा स्लाइड डैश img अप्लाई, लेट मी पेस्ट और इन दोनों क्लासेस को भी मैं करता हूँ कट, पेस्ट देम हेयर। सो इफ आई गो बैक, या वी हैव सेम आउटपुट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर लो और इसका क्लास होगा स्लाइड, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर भी मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। क्लास नेम होगा स्लाइड, यहाँ पर होगा जस्ट 3। सेव द फाइल, यहाँ आ गया। सो वी हैव जस्ट 3 इमेजेस, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों जो हमारे पास
ये 3 इमेजेस है। अब हम इस तरह करेंगे कि इंशाल्लाह जो हमारे पास है ना नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में हम डेटाबेस से फिश करेंगे ओनली 3 कैटेगरीज़, और फिर नीचे हमारे पास एक बटन होगा इस इमेज के ऊपर, वो होगा ब्राउज़ कलेक्शन। सो जो भी ब्राउज़ कलेक्शन पर क्लिक करेगा, सो जो भी कैटेगरी हमारे पास है, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास होगा स्लाइडर। ठीक है, अगर इसको मैं करूँ रिस्पॉन्स ये ठीक है कि नहीं यार? या कूल, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक इनफ फॉर दिस वीडियो। स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू in the next video. Allah Hafiz.